नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज द न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सभी 119 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो 2 सीटों से लड़ेंगे केसीआर। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर 2 सीटों से यानी कि गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। तेलंगाना में इस साल के अंत में यानी कि आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और 119 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो राज्य में सत्ताधारी बीआरएस 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में बीआरएस की सत्ता विरोधी लहर को बुनाने में कौन होगा कामयाब? क्या केसीआर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी 5G के इस फॉर्मूले से सरकार बना लेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जब से कर्नाटक चुनाव जीतकर आई है, जब से तेलंगाना में अपनी फेट जमाने की कोशिश की जा रही है। जब से तेलंगाना का गठन हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दी है। तो वहीं बीआरएस यहाँ पर अपना जब से तेलंगाना का गठन हुआ है तब से यहाँ पर सरकार बनाती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार चुनाव में मात्र 1 सीट जीतकर विधानसभा में आई थी और लोकसभा में अच्छा खासा प्रदर्शन कर अपना रुतबा दिखाया था। क्या इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस पार्टी या के चंद्रशेखर यानी कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर 4थी बार चुने जा सकते हैं? तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है वानापार्टी से स्टार्ट करते हैं। तो वानापार्टी में एक विधानसभा सीट है और एक ही विधानसभा सीट पर बीआरएस का कब्जा हो सकता है। बीजेपी को यहाँ पर नथिंग यानी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 1 सीट, तो बीआरएस के खाते में यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुखी खानी पड़ सकती है, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। यादाद्री भोगीर की 2 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट और बीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साहब और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में अब तक 119 विधानसभा सीट में से जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 5 विधानसभा सीट पर ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट और 3 सीटों पर बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मेडक में 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में भी 1 सीट। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रजना सिरसिलिया की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, बीआरएस खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जयशंकर भूपली में 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीट पर यहाँ पर बीजेपी का डंका पहली बार बज सकता है। बीआरएस को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 6, बीआरएस खाता में 5 यानी कि बीजेपी 1 सीट से आगे चल रही तो बीआरएस यहाँ पर 5 सीटों पर 1 सीट से पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी का पर 0-0 सीट। जोगुल लांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों के साथ बीआरएस यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। बाकी बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी का पर 0-0 सीट। कुमारम भीम आसियाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, बीआरएस खाते में 1 सीट। महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1 है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बीआरएस को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बाकी तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी खाते में 7, बीआरएस खाते में 9 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 भी सीट अपने खाते में करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। अदर पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को 0-0 सीट। वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर बीआरएस। कम्मारेड्डी की
3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, बीआरएस के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि के चंद्रशेखर राव यहाँ से हारते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी खाते में 11, बीआरएस खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मंत्रियाल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। नगर कुर्नूल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। निर्मल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 16 और बीआरएस को भी यहाँ पर 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अदर पार्टी का 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जगतियाल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, बीआरएस के चंद्रशेखर राव को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी का 0-0 सीट। जनगांव की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें यानी कि तीनों की तीनों सीटों पर और बीआरएस खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। पेदापल्ली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 अदर पार्टी का 0-0 सीट। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 22, बीआरएस खाते में 18, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। करीमनगर में 4 विधानसभा सीट आती है, 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, बीआरएस खाते में 2 सीट यानी कि आधी सीटें करीमनगर में दोनों ही पार्टियों यहाँ पर जा सकती है, बीजेपी और कांग्रेस ने बीआरएस को यहाँ पर जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही बीआरएस की के चंद्रशेखर राव को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 28 सीटें, 23 सीटों के साथ बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अदर पार्टी का 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं विकाराबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। महबूब नगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीआरएस को यहाँ पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। भद्रावती की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 2 सीट, बीआरएस खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी 0-0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट है, 119 विधानसभा सीटों में से 69 विधानसभा सीट का यानी कि 69 विधानसभा क्षेत्रों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 34, 28 सीटों के साथ बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अदर पार्टी का 4 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। खम्मम की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। मेडल मलकागिरी की 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में बीजेपी खाते में 4, बीआरएस खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। संगारेड्डी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, बीआरएस खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 42 सीटें, बीआरएस खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीट और अदर पार्टी का 4 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नीलगोड़ा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, बीआरएस खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0-0 सीट। निजामाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3, बीआरएस खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, बीआरएस खाते में 5 सीट, कांग्रेस पार्टी का 0 सीट और अदर पार्टी का 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, रंगारेड्डी में बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गणपति चिंचोले जी ने विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है। जी हां दोस्तों, रंगारेड्डी में राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में तेलंगाना के लिंगायत कम्युनिटी में अपनी अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से गणपति चिंचोले भाजपा प्रत्याशी के विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। गणपति चिंचोले लिंगायत समाज से आते हैं
और यहाँ पर लिंगायत समाज से अच्छा खासा वोट बैंक है और इसलिए गणपत जी चिंचोले जी यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रदेश कार्यालय में राजेंद्र नगर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाता में 52 सीट यानी कि 52 सीट और बीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीट और अदर पार्टी के यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं तेलंगाना के सबसे ज्यादा सीटों वाले हैदराबाद की 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 सीटें, बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी का 0 सीट। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। बीआरएस यहाँ पर 51 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अदर पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर अटकती और भटकती नजर आ रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।